महंगाई बहुत बढ़ गई है। घर की किस्त है, पट नहीं पा रही है, नौकरी चली गई है। अब क्या करें? धन की कमी हो गई है, घर नहीं चल रहा है, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और न जाने क्या-क्या आपके मन और मस्तिष्क में आता है और उसी को कहते हैं तनाव और चिंता। उस तनाव और चिंता को कैसे दूर करें, इसके लिए हमारे साथ संत जी हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि सब पागल हो रहे हैं, कैसे? देखिए, समझ का स्तर जब कम होगा, मनुष्य जब सिर्फ शरीर के लिए जिंदा रहेगा। एक बहुत अच्छा श्लोक है, असुसु रमन्ते इति असुरा। जो सिर्फ शरीर के लिए जिंदा रहते हैं उन्हें असुर कहा जाता था पहले, और आज भी यही परिभाषा लागू है। जब आप शरीर से भीतर भी जो वास्तव में आपको सेटिस्फैक्शन देता है, उस मन तक आप नहीं पहुंचते, उस बुद्धि तक नहीं पहुंचते, चित्त तक नहीं पहुंचते, तब तक बाहर के कितने भी प्रयास आप करेंगे, आपके भीतर असंतोष रहेगा और आपके भीतर तनाव रहेगा। वो कभी पैसे का हो, एडमिशन का हो, शादी की हो, या बहुत ज़्यादा पैसे होने का हो, शुगर का हो, या आप उस पद तक पहुंच गए हैं, उससे भी ऊपर पहुंचना चाहते हैं, जो चीज़ आप डिजर्व करते थे आपको नहीं मिला। ये सब तनाव आपको रहेंगे। पर जैसे ही आप ज्ञानी हो जाते हैं, जैसे ही आप प्रबोध को उपलब्ध हो जाते हैं, रियल नॉलेज आपके पास आ जाता है, तो आप समझ लेंगे कि 70 साल के लिए इस दुनिया में आया हूँ, 80 साल के लिए रंगमंच पर, और जो कुछ मुझे किरदार मिला है मैं उसे निभा रहा हूँ अच्छे से। कोई भी बाहरी चीज़ मुझे भीतर तक प्रभावित नहीं कर सकती। मैं रितेश्वर महाराज जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये कब समझ में आया कि तनाव से मुक्त होना चाहिए? आपने भी तो कभी तनाव लिया होगा। लोग जानना चाहते हैं कि तनाव की जो शिक्षा देते हैं, कभी वो भी तनाव में थे? देखिए, हर ऋषि, वाल्मीकि के विषय में आपने सुना होगा, आदि कवि वाल्मीकि हैं, पहला रामायण उन्होंने लिखा। उन्होंने भी जब एक क्रौंच पक्षी को मरते हुए देखा, गिरते हुए तीर लगे, तो उन्हें बड़ा बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों से आंसू निकल गए, और वो आंसू जब गिरे नीचे, शोक से श्लोक की उत्पत्ति हुई और एक महान कवि बन गए। तो सभी संत, सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज आती है, घटनाएं होती हैं। बुद्ध के जीवन में वो घटनाएं आपने सुनी होंगी। वही घटना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कौन सी घटना हुई थी? देखिए, मैं भी एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ, और वही चीज़ें जो आप देखते हैं मैं भी वही देख रहा हूँ। मुझे लगा, क्या मानव का जीवन यही है कि आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और पैसे के लिए प्रयास करते रहें, कभी रात में ठीक से सो नहीं पाते। हमने घर में भी देखा, अपने माता पिता को भी देखा, पड़ोसियों को भी देखा। मुझे लगा मुझे जीवन कुछ अलग जीना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बाहरी वस्तु मेरे पास कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, पर मेरे भीतरी आनंद का कमी नहीं होना चाहिए। और वहाँ से मेरे भीतर परिवर्तन आना शुरू हुआ। बहुत साधु संतों से मैं मिला, और अंत में मैं अपने गुरु से मिल करके इस प्रबोध को पाया। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि कुछ प्रतिशत बताया आपने, 70% लोग पागल हो रहे हैं। भारत में क्या प्रतिशत है आपको पागल होने का? क्या लगता है कि यहाँ अगर आप जिस तनाव मुक्ति की बात कर रहे हैं वो अगर नहीं हुआ तो भारत कितने वर्षों में पागलपन का शिकार हो जाएगा? देखिए, ये तो आरटीआई की बात है, और आप पत्रकार हैं, ज़्यादा जानते हैं, पर मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि आप दिल जानो पराई हाल, अपने घर और अपने आस पड़ोस की स्थिति देख लीजिए कि उनके घर में फूफा जी की क्या हालत है, उनकी बेटी की हालत क्या है, उनके बेटे की हालत क्या है, हमारे घर में बच्चों की हालत क्या है। तो आप देखेंगे कि मुझे लगता है 50% से ऊपर तो लोग हो ही चुके हैं, साइकिक हो चुके हैं। भारत में 50% से ज़्यादा लोग साइकिक हो चुके हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, जी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास, मैंने कोई माप नहीं किया है, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, और मुझे लगता है अगर कोई बैरोमीटर, पैरामीटर और लैक्टोमीटर होता होगा उसको भी मापने का, क्योंकि कुछ होता नहीं है, आप बता नहीं सकते कौन पागल है, कौन नहीं पागल है। राजा की गद्दी पर बैठा हुआ आदमी पागल होता है और कहीं भी कुछ गिरा देता है, परमाणु गिरा देगा, पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, कुछ खबर नहीं क्या हो सकता है। अच्छा स्वामी जी, मेरे 2 सवाल और हैं। एक सवाल तो ये कि आपको लगता है कि मस्जिदों में साउंड कम हो जाना चाहिए, आपको लगता है? आपने कहा, आपने ये भी कहा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि एक बैरिस्टर परिवार के लोग 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं। कैसे कह सकते हैं? ये ओवैसी, मस्जिद, हिजाब, इनके बिना आपको लगता नहीं है कि बात पूरी की जा सकती है? मैं एक बात मानता हूँ कि भारत देश है, और मैं आपसे कहूँ कि क्या आपका ये शरीर आपके टांग के बिना, आपके पैर के बिना, आपके नाक के बिना क्या पूरा नहीं हो सकता? आपका कान काट दें तो आपका शरीर पूरा नहीं हो सकता? तो अपंग कहलाएंगे, आप अपंग कहलाएंगे, विकलांग कहलाएंगे। और मैं विकलांग भारत की परिकल्पना नहीं रखता, मैं अखंड और सुंदर भारत की परिकल्पना रखता हूँ। ओवैसी भी वहीं पर हैं। मैंने कहा सभी भारतीय हैं, लेकिन उनके जो बोल हैं, उनके जो विश्व वमन हैं, और समाज को जो बांटने की प्रक्रिया उन्होंने की है, अगर ये जारी रहा तो भारतवर्ष में जो इस्लामिक कंट्री में जो अशांति है, वही अशांति यहाँ आ जाएगी। भारत बहुत शांत देश है, सेकुलर है, शांत है, और सेकुलरिज्म वहीं बचती है जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ ठीक-ठाक है संख्या? अ, हिंदुओं की, हाँ, भारत में है।
हिंदुओं की संख्या बहुतायत में है, सनातन धर्मी और हिंदू बहुतायत में है। हिंदू और सनातनी खतरे में है, तकलीफ है उनको, कुछ आपको लगता है? देखिए, तकलीफ तो मैं आपको कहा ना कि आप कश्मीर एक बार चले जाओ, केरल चले जाओ, आपको तकलीफ समझ में आ जाएगी। दिल्ली के कॉलोनी में चले जाओ, आपको तकलीफ समझ में आ जाएगी। किनसे तकलीफ है? देख, तकलीफ तो आपको पता है किनसे तकलीफ है। जो लोग स्वामी जी, आप जब बोलते हैं पूरा देश सुनता है। मैं आपसे इसलिए ऐसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मेरे मन में लोग जाना, किनसे तकलीफ है? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, संविधान का नाम लेकर के भी भारत के संविधान के प्रति जिनकी आस्था नहीं है और जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भारत को धार्मिक राष्ट्र, धार्मिक मतलब मजहबी राष्ट्र बना देना है। और आप अच्छे से जानते हो कि कौन लोग चाहते हैं कि भारत को धार्मिक राष्ट्र बना दिया जाए और संविधान को छोड़ करके आने वाले समय में उनके पुस्तकों के अनुसार जैसे अन्य जगह पर शासन चल रहा है, यहां भी चले। यद्यपि उनके लोग भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को देख करके वो लोग भी डहल गए हैं कि अगर यही शासन है तो हमें ये शासन नहीं, हमें भारत के संविधान का शासन चाहिए। मदरसा बोर्ड है तो और कौन सा बोर्ड बनना चाहिए? आपने मदरसा बोर्ड का भी जिक्र किया। जी, अब 15% जो लोग थे, 20% लोग थे, उनके लिए मदरसा बोर्ड पूरे देश में है। उनको सब्सिडी दी जाती, उनको आर्थिक सहायताएं दी जाती। जहां 2% लोग हैं उनके लिए कॉन्वेंट संस्कृति बना दी गई, वो उनका मैकाले का बोर्ड बना दिया गया। और जो 80% हैं उनका सनातन बोर्ड नहीं बना आज तक। क्या आप कभी सोचते नहीं कि ये कितना सहिष्णु लोग हैं? पर ये सहिष्णुता देश के लिए खतरनाक है। अगर आप सहिष्णु होंगे तो देश गंवा देंगे, और जागना होगा, देश बचेगा। अंतिम सवाल, कश्मीर फाइल्स देखी आपने? कश्मीर फाइल्स मैंने देखी है, लेकिन जो हॉल में मैंने देखने का कहा था, अभी हमारी कहीं न कहीं एक हॉल बुक होगी और मैं अपने पूरे बच्चों के साथ पूरे हॉल में, पूरा हॉल मेरा ही रहेगा, उसको मैं देखने वाला हूँ, लेकिन मैं उसे देख चुका हूँ एक बार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आपकी मुलाकात हुई, छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, उन्होंने भी कश्मीर फाइल्स देखी। कांग्रेस बीजेपी आप किसी दल से नहीं है, छत्तीसगढ़ ठीक चल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल से जो सरकार चल रही थी, उस सरकार से असंतुष्ट थी और उन्होंने एक नया सरकार दिया है। इस सरकार के पास 5 वर्ष हैं। 5 वर्ष के बाद ये सरकार भी एग्ज़ामिनेशन टेबल पे बैठेगी, इनका एग्ज़ाम होगा और उसमें जनता तय करेगी कि ये पास हुए कि फेल हुए। रितेश्वर महाराज ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और तनाव, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फीस पटाने से लेकर बच्ची के शादी तक का तनाव पिछले 1 घंटे से कम मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं तनाव मुक्त इस हॉल में जरूर हुआ हूं।